किंतु इस प्रकार के अंक वाले एड्रेसों में यूज़र की कोई रुचि नहीं होती। कंप्यूटर को एक अन्य एड्रेस भी दिया जाता है जो शब्दों में होता है। धारता SKP पॉइंट पॉली पॉइंट ADU एक इंटरनेट एड्रेस है। इस एड्रेस को एक इंटरनेट सर्विस DNS द्वारा वास्तविक एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। इंटरनेट के टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। इंटरनेट एड्रेस के दो भाग होते हैं, यूज़र ID तथा सर्वर ID। इनके मध्य में @ चिन्ह होता है। उदाहरणतः GGP MBD @MDZ BSNL.net.in इसमें GGP MBD यूज़र ID है तथा BSNL.net.in सर्वर ID है। सर्वर ID के कई भाग हैं जिनको डॉट से अलग अलग किया गया है। जैसे इन का तात्पर्य इंडिया से है। एड्रेस का ये भाग टॉप लेवल डोमेन कहलाता है, जिसको भौगोलिक या संगठनात्मक के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। URL का पहला भाग प्रोटोकॉल को दर्शाता है। नेक्स्ट है भौतिक कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक मॉडेम तथा टेलीफोन लाइन की सहायता से की जाती है। डाटा पथ नियमित होता है। फर्स्ट पॉइंट, यूज़र नोड डिजिटल डाटा भेजती है। सेकंड, यूज़र का मॉडेम इस डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। थर्ड, अब इन एनालॉग सिग्नलों को टेलीफोन लाइनों द्वारा ISP के मॉडेम को ट्रांसमिट किया जाता है। फोर्थ, ISP का मॉडेम एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल डाटा में बदलता है। फिफ्थ, ISP की नोड डाटा को डिजिटल रूप में प्राप्त करती है। मॉडेम की स्पीड किलोबाइट्स पर सेकेंड में व्यक्त की जाती है। इंटरनेट से कनेक्ट होना, कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने की दो मुख्य विधियां हैं। फर्स्ट, डायल अप एक्सेस। इस प्रकार का कनेक्शन मॉडेम तथा सामान्यतः टेलीफोन लाइनों द्वारा किया जाता है। ये विधि सस्ती होती है तथा व्यक्तिगत यूज़र इसको आसानी से वहन कर सकता है, किंतु उसकी स्पीड स्लो होती है व विश्वसनीयता कम होती है। सेकेंड, डायरेक्ट या डेडिकेटेड कनेक्शन। इस प्रकार के कनेक्शन में यूज़र को ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लीस्ट लाइन कनेक्शन प्राप्त हो जाता है, जिससे उसे पूर्ण इंटरनेट एक्सेस प्राप्त हो जाता है। ये विधि अत्यंत महंगी होती है। इसके मुख्य लाभ फास्ट स्पीड, अधिक विश्वसनीयता है। इस कनेक्शन से आप अपने लैन के कई यूज़र्स को इंटरनेट से एक ही लीज लाइन द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं तथा प्रत्येक कंप्यूटर पर अलग अलग मॉडेम लगाने आवश्यक नहीं है। इंटरनेट के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट फैलाता ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल सुविधा द्वारा कोई व्यक्ति संदेश, पिक्चर, साउंड, प्रोग्राम, मूवी इत्यादि दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। इंटरनेट न्यूज़, इंटरनेट पर कई न्यूज़ ग्रुप हैं। न्यूज़ ग्रुप को भेजी जाने वाली सूचना इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है। कोई भी व्यक्ति इनको देख सकता है। चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट रिले चैट सुविधा द्वारा अन्य यूज़र से आप इस प्रकार बातचीत कर सकते हैं जैसे सभी एक ही कमरे में बैठे हैं। सॉफ्टवेयर की सहायता से ऑडियो तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। FTP तथा RG, ये सूचना प्राप्त करने की विधि है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करके यूज़र दूर स्थित कंप्यूटर से कंप्यूटर फाइल्स कॉपी कर सकता है। इस प्रक्रिया को फाइल डाउनलोडिंग कहा जाता है। इसी प्रकार यूज़र अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेज भी सकता है, जिसको फाइल अपलोडिंग कहा जाता है। FTP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, अर्थात इसमें फ़ाइल डाउनलोडिंग अपलोडिंग के लिए स्टैंडर्ड कमांड्स हैं। गोफर ये भी इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने की एक विधि है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा द्वारा विकसित की गई। वर्ल्ड वाइड वेब WWW
इंटरनेट पर सूचना प्राप्त करने की एक अन्य विधि www वर्ल्ड वाइड वेब है। एक www कंप्यूटर सिस्टम में एक कंप्यूटर होता है जिसे वेब सर्वर कहा जाता है। सूचना को वेब सर्वर में वेब पेजेस के रूप में स्टोर किया जाता है। यूज़र इन पेजेस को वेब ब्राउज़र का प्रयोग करके देख सकता है। अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट होना, कनेक्शन टू अदर कंप्यूटर्स। कुछ विशेष प्रोग्राम जैसे टेलनेट की सहायता से यूज़र अन्य कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। Internet is a network of networks in which several networks are joined together across the world. You can connect to the internet through dial-up access or direct access. Every computer connected to internet is identified by a unique address. The address has domain names which indicates the country or organization. It also has IP address. Each DNS name has a corresponding numeric address called IP address. On the internet, we can do anything like sending and receiving messages, receiving news updates, reading public messages, reading and computing files from other computers, reading magazines, operating bank account, and many others.